नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर पहले भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, पराक्रम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। द्वादश भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है और 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु अपनी नीच राशि में होकर बैठे हैं पहले भाव के अंदर, तो सबसे पहला निगेटिव प्रभाव उस लग्न चार्ट के अंदर, मतलब लग्न निगेटिव रूप से प्रभावित हो गया। साथ में गुरु के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप गुरु का निगेटिव प्रभाव पहले भाव पर हो गया, गुरु के क्षेत्र पर हो गया, द्वादश भाव के ऊपर हो गया और पराक्रम भाव के ऊपर नकारात्मक प्रभाव गुरु का हो गया। पहला भाव लग्न भाव होता है। लग्न को देखकर पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व में कितना दम है, जातक का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है, उसके नैन नक्श कैसे हैं, कैसा कद काठी क्या है, किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाला है, उसका मूल स्वभाव क्या है। इसको जानने के लिए लग्न को जानना होता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जातक का जो मूल स्वभाव है वो नकारात्मक रूप से गुरु के कारण प्रभावित हो गया। कारण क्या है कि गुरु अपनी नीच राशि में जाकर बैठे हुए। नीच राशि में जाकर बैठने से कोई भी ग्रह वहाँ पर असंतुष्ट हो जाता है और असंतुष्ट होने का परिणाम ये होता है कि वहाँ पे वो उथल पुथल मचाने का काम करता है जहाँ पर बैठता है। ऐसे गुरु का ये बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है, सबसे अच्छा स्थान आप कह सकते हैं अगर लग्न में गुरु बैठ जाए तो। लेकिन अपने मित्र राशि में बैठे, अपने उच्च राशि में बैठे, उस परिस्थिति में गुरु के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं लग्न भाव। यहाँ पर गुरु का प्रभाव ये होगा, गुरु का प्रभाव ये होगा कि जातक नकारात्मक रूप से उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। वो स्पिरिचुअल ज्ञान के प्रति आकर्षण जरूर उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान के प्रति, रिलीजियस चीज़ों को जानने के प्रति आकर्षण पैदा होगा और उसको जान करके उसके व्यक्तित्व में एक अहंकार पैदा होगा। वो उसे ऐसा लगेगा कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, अपनी बातों को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। वो जोर ज़बरदस्ती से, मतलब दबाव डाल करके भी ये लोगों को प्रेरित करेगा कि उन लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक का व्यक्तित्व निगेटिव रूप से प्रभावित होते हुए अपने ज्ञान के प्रभाव में लोगों को ठगने के लिए भी गुरु प्रभावित करते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है कि गुरु का जो ज्ञान है वो निगेटिव रूप से प्रभावित हो गया है, नीच राशि में बैठ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान तो आएगा, खूब आएगा ज्ञान, लेकिन नकारात्मक रूप से वो प्रभावित होते हुए जातक अपने ज्ञान के प्रभाव में लोगों को ठगने का काम कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु भूमिका निभाएंगे। और गुरु नीच राशि में बैठे हैं, ऐसे कंडीशन में जातक हमेशा ही जो है कि बहुत सारे जो गूढ़ ज्ञान होते हैं, जिस ज्ञान को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं जाना जाता है, उस ज्ञान को भी जातक जानने के लिए कोशिश करेगा और उसको वो जानेगा और उसको नकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल भी करेगा अपने फायदे के लिए। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु अपनी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु, और तीसरा जो भाव है वो पराक्रम का है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है और तीसरे का सीधा संबंध
लग्न भाव से हो रहा है, मतलब जातक के व्यक्तित्व के ऊपर छोटे भाई का प्रभाव होने वाला है और छोटे भाई से उसको किसी भी तरह का सहयोग के बजाय नुकसान की स्थिति बनने वाली है, ऐसा देखने से पता चलता है। यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के साथ लग्न का संबंध हो रहा है। इसका परिणाम ये होगा कि जातक का जो व्यक्तित्व है हमेशा अपने घर से बाहर उसका मन लगेगा, अपने घर को छोड़ करके ही उसको अच्छा फील होगा, और अगर वो अपने नेटिव प्लेस पे रहेगा तो बहुत ही असहज महसूस करेगा। वो सोचेगा कैसे मैं इस जगह को छोड़कर किसी दूर दराज किसी प्लेस पर चला जाऊं, या फिर विदेश भाव से इसका संबंध हो रहा है तो ये भी माना जाता है कि जातक विदेश में जाने के लिए उसका मन करता रहता है और वो कोशिश करता है कि मैं चला जाऊं, और ऐसे कंडीशंस में जातक चला भी जाता है, और जब वो चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में जातक को वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है, ये भी देखने से पता चलता है। और द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है। इसके परिणाम स्वरूप जातक का जो खर्च होने वाला है अनैतिक कार्यों के ऊपर खर्च होने वाला है, और अध्यात्म की दिखावे जरूर होगा उसके व्यक्तित्व के अंदर, लेकिन कमी देखने को मिलेगी। वो सिर्फ वो खुद इस बात को समझेगा, दुनिया भले उसको मानेगी कि आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन फिर भी उसके व्यक्तित्व में इस तरह का चीज़ें झलक जाएगा जिससे लोग जल्दी से प्रभावित नहीं होंगे। वो कितना भी अच्छी बातें बोलेगा लेकिन लोग प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि गुरु नीच राशि में बैठे हुए। इस लग्न चार्ट में गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं, साथ में 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप गुरु के कारण पंचम हाउस भी प्रभावित होगा, सप्तम हाउस भी प्रभावित होगा, और नवम भाव भी प्रभावित होगा। पंचम हाउस प्रभावित होते हुए जातक को उस तरह के सभी ज्ञान को जानने के लिए प्रेरित करेगा। पंचम हाउस शिक्षा का भाव है, पंचम हाउस संतान का भाव है। वो सभी अनैतिक मतलब जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है समाज के द्वारा, उस तरह के ज्ञान को भी जानने के लिए जातक को प्रेरित करेंगे गुरु, और वो उस तरह के ज्ञान को जानेगा, उसको नकारात्मक रूप से इस्तेमाल भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में गुरु के जो जातक के जो संतान होंगे उनकी भी शिक्षा में बहुत तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जातक को खुद अपनी शिक्षा पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसके परिणाम स्वरूप ये परिस्थितियां बनेगी कि जातक का जो जीवन साथी होगा, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, मतलब द्वादश का सीधा संबंध सप्तम भाव से हो गया। द्वादश का सीधा संबंध सप्तम भाव से हो गया। इसका परिणाम ये होगा कि जातक के जो जीवन साथी होंगे वो विदेशी नागरिक हो सकती हैं। हो सकता है कि विदेश में जा कर के वो सेटल हो जाए और वहीं के किसी नागरिक के साथ शादी करे। इसके साथ साथ ऐसे कंडीशन में गुरु की दृष्टि के कारण, गुरु भले नीच राशि में बैठे हैं लेकिन वो अपने दृष्टि के कारण जिस घर पर भी उनकी नज़र पड़ती है, और ऐसे भी वो अपनी उच्च राशि में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो सप्तम भाव से संबंधित हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव देखने को ना मिले। जीवन साथी से संबंध ठीक ठाक बने रहे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो नवम भाव के ऊपर पड़ रही है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि डालने के कारण ऐसा माना जाएगा कि जातक का जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ है। द्वादश का संबंध नवम से बन रहा है, तो जातक का भाग्य विदेश से जुड़ा हुआ है। और विदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और परिस्थिति है कि विदेश से जुड़ा हुआ तो है लेकिन गुरु दृष्टि डालकर कहीं उसको भाग्य को बल देने वाले नहीं हैं, बल्कि उसके भाग्य को और कमजोर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु के जो भी नेगेटिव प्रभाव बताया गया है, ये पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के ऊपर बताया गया है, एक ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है,
कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव है, राहु केतु की क्या भूमिका है, राहु की दृष्टि कहाँ पर है, राहु के साथ बैठा कौन है, गुरु के साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु को कौन से ग्रह देख रहे हैं, लग्नेश कितने मजबूत हैं, भाग्य के स्वामी ग्रह की क्या स्थिति है, बाकी सारे ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही एग्जैक्ट ये पता चलता है कि ये गुरु का नीच राशि में बैठना किस तरह का प्रभाव डालेगा, कितना नकारात्मक होगा या फिर उसमें कुछ बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।